सो फ्राइडे के दिन दोस्तों अपनी मार्केट की थी छुट्टी, अपना मार्केट था बंद और एशियन मार्केट्स हमने देखे परफॉर्म करते हुए, जिसमें साउथ कोरिया चला गया लोअर सर्किट में। जापान का मार्केट 4% के साथ में नीचे। बाकी जो एशियन मार्केट थे वो भी काफ़ी नीचे जाके बंद हुए। सो कल निफ्टी ओपन होता तो निफ्टी के अंदर भी हमको इसी तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, यूएस मार्केट के अंदर गैप डाउन के साथ में ओपनिंग होती है, लेकिन उसके बाद में अच्छी रिकवरी आती है और यूएस मार्केट की क्लोजिंग होती है न्यूट्रल। डाउ जोन्स आप देख सकते हैं 44 पॉइंट्स नीचे है, कुछ खास गिरावट नहीं है। नेस्टे की बात करें 60 पॉइंट्स नीचे, कुछ खास ये भी गिरावट नहीं है। फैंग की बात करें तो फैंग 93 पॉइंट्स ऊपर, यानी न्यूट्रल हम इसको बोल सकते हैं। अब आपको बताइए 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। 2 दिन के अंदर कुछ बड़े कांड हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं उसको चेक करते हैं। मंडे को यानी कल के दिन कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, अगला पूरा हफ्ता किस सिचुएशन में गुजर सकता है उसको चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट आप यहाँ पे नोटिस करिए कि हुआ क्या था। ब्रेंट ने 3% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी थी, ये फ्राइडे के दिन का डेटा है, और जिसमें हमने देखा कि 5% ब्रेंट नीचे था। ये लो लगाया था डे का, 5% नीचे, काफ़ी बड़ी गिरावट। सो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जून के मंथ में ब्रेंट 20% क्रैश हो चुका है। अब जहाँ पे इन्वेस्टर्स दुनिया सोच रही थी कि क्रूड कैसे नीचे आएगा, ट्रंप जब तक है जब तक तो ये बवाल चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही ब्रेकडाउन किया क्रूड ने, उसके बाद में तेजी से बड़ी गिरावट आती है और 20% एक ही महीने के अंदर साफ हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। साथ में वीकली डिक्लाइन हम देखें तो 10% की आपको डिक्लाइन इसमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको सिंपली नोटिस करने को मिलेगा कि एक यहाँ पे स्पाइक आई थी क्लोजिंग के टाइम पे, 72 या $73 पर बैरल तक क्रूड पहुंचा, जिसमें हमने 3% की डिक्लाइन के साथ में क्लोजिंग देखी। लेकिन एक्चुअली ये 5% गिर गया था, लेकिन आखिरी में कुछ बड़ी बाइंग होती है। हो सकता है कुछ इनसाइडर थे जिनको ये न्यूज़ जो अब हुई है इसके बंद होने के बाद में शायद उनको पहले से पता हो, शायद नहीं, आई एम 100% श्योर ये सब चीज़ें इनको पता होती है। सो हुआ क्या है, फर्स्ट आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 3 कंट्रीज़ के फ्लैग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इसराइल आता है, यूएस आता है, लेबनान आता है। अब आपको पता है ये इसराइल और लेबनान के बीच में कौन कौन सी गुत्थम गुत्थी चल रही है, और बीच में यूएस आ चुका है। सो यहाँ पे गुड न्यूज़ सुनने को मिली है मार्केट के बंद होने के बाद में कि यूएस ने ब्रोकर का काम किया है, डिस्काउंट ब्रोकर नहीं, यहाँ पे कंट्रीज़ के बीच में जो हम बोल सकते हैं पीस अग्रीमेंट करवाने का काम किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसराइल ने और लेबनान ने साइन कर दिया है फ्रेमवर्क अग्रीमेंट आफ्टर यूएस ब्रोकर्ड टॉक्स। अब इस अग्रीमेंट को क्या कहते हैं, इस अग्रीमेंट को देखिए कहते हैं ट्राइलेटरल अग्रीमेंट। बायलेटरल अग्रीमेंट आप काफ़ी सुन चुके हो, जिसमें इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ में डील करता है तो उसको 2 कंट्रीज होती है तो बायलेटरल आता है, और 3 है तो ट्राइलेटरल आता है। ठीक है। सो इस अग्रीमेंट के अंदर क्या है, इस अग्रीमेंट के अंदर वही सब चीज़ें हैं जो ये दोनों कंट्रीज मानेगी नहीं, कि लड़ो मत, शांति से काम करो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स मत छोड़ो, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है इस अग्रीमेंट के अंदर। अब देखो, ना तो ये कोई एमओयू है, ना ये कोई पीस डील है ना, कुछ नहीं है, ये जस्ट एक कागज का पन्ना है जो साइन हो चुका है। सो आपको पता ही है ऐसी काफ़ी डील्स हुई है, काफ़ी डील्स होने के बाद भी काफ़ी एक्शंस लिए गए हैं। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको, तो कल मैं वीडियो दे नहीं पाया, जब कल मैंने ये न्यूज़ देखी तो मैं उसी समय, अगर कल वीडियो देता तो आपको मैं उसी समय कहता कि ये सब हो सकता है वापस रिपीटेडली देखो, अग्रीमेंट होने के बाद भी ये सब नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑब्वियस आप भी इतने टाइम से देख रहे हो, सिचुएशन को समझ रहे हो, तो आपको पहले से ही पता होगा। और एक्चुअली हुआ क्या, जो ब्रोकर बन के बैठे हुए थे यानी यूएस, उसी ने अटैक कर दिया, फिर उसी के साथ ये जो ईरान वर्सेस यूएस है वापस से शुरू हो चुका है। सो आपको अब एक शिप देखने को मिलेगी जिस पे अटैक हुआ है। सो इसका मतलब यह है कि एक और हॉर्मुज के अंदर शिप के ऊपर अटैक हो चुका है, विच इज़ नॉट गुड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल ट्रंप ने इसकी अपडेट दी है कि ईरान ने शूट किया है एटलीस्ट 4 वन वे ड्रोन अटैक शिप्स के ऊपर, जो कि ट्रांसफर या फिर हम बोल सकते हैं जो कि गुजर रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और एक ड्रोन सॉलिडली हिट करता है अपर डेक पर, और जो बाकी के ड्रोन्स है ना उसको इंटरसेप्ट कर लिया, उनको रोक लिया यूएस ने। ठीक है। सो ये न्यूज़ आती है 9:24 के आसपास। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे 9:24 पे एक न्यूज़ आती है कि 3 जो ड्रोन्स है उसको तो हमने रोक लिया, नोक डाउन कर दिया। उसके बाद में
ये काफ़ी गलत किया है ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन करके। ठीक है, तो ये न्यूज़ आती है। और इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि यूएस ने फिर क्या किया, अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। एक्सचेंज होती है स्ट्राइक, डील अंडर प्रेशर, यानी जो MOU साइन हुआ है वो अंडर प्रेशर है। ठीक है, ये सब आप समझो, सुनो। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक ट्रम्प है ये सब चीज़ें आप सुनोगे समझोगे, बट एक्चुअली जब मेजर अटैक्स होगी ईरान के ऊपर, पावर प्लांट या ब्रिज, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ था कि आप ये नहीं समझो कि मार्केट अब बहुत बुरी तरह से गिरेगा, हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स को रोक लेते हैं, ये गलती ना करो, क्योंकि मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें चलेगी। इम्पैक्ट निफ्टी या फिर इंडिया के ऊपर जब होगा जब क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर ये सब चीज़ें आ रही है, न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है, क्रूड का प्राइस नीचे है, ठंडा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो मार्केट के अंदर, क्योंकि ले देके अगले कुछ क्वार्टर्स में सस्ते क्रूड का इम्पैक्ट होगा, बाकी और भी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट होगा। सो ये सब चीज़ें आपको समझ के चलना है। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जिसमें फ्रेश मिलिट्री एक्शन ये देखने को मिला है, जिसमें यूएस ने एडिशनल स्ट्राइक किए ईरान की मिलिट्री के ऊपर। और इसके पीछे का रीज़न क्या दिया है कि जो कमर्शियल शिप है उसको आपने अटैक किया, तो इसकी वजह से हमने आपके ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं ईरान ने रिटेलिएशन भी कर दिया इसको लेकर। फिर ईरान ने अटैक कर दिया यूएस मिलिट्री पर, जो कि बहरीन और कुवैत के अंदर है। सो जो चीज़ पहले से चल रही थी, जो रुकी हुई थी MOU के बाद में, वो वापस से शुरू हो चुकी है, और ये एक्सपेक्टेड था, कोई ये शॉकिंग या सरप्राइज बात नहीं है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, रीजनल टेंशन भी शुरू हो चुकी है, फाइटिंग इन्वॉल्विंग हिजबुल्ला एंड इजराइल इन लेबनान। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि ये जो वॉर है या ये जो फाइट है ये वापस से शुरू होगी। जो अग्रीमेंट किया था, देखो एक दिन भी नहीं चला वो, और अभी आई थिंक कल ही मैं आपको न्यूज़ दे दूंगा जिसमें ईरान की तो चलो बात अलग है, इजराइल अटैक कर चुका होगा हिजबुल्ला के ऊपर, लेबनान के ऊपर। सो ये सब चीज़ें चलेगी, बस एक्शन देखना है ब्रेंट का। और ये ब्रेंट की जो स्पाइक है ये आपको सजेस्ट करती है कि हो सकता है कि कल ब्रेंट ऊपर जाए और मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, बट इतना भी ऊपर ब्रेंट नहीं जाएगा जितना ऊपर जाने पर मार्केट को इम्पैक्ट होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी कोई चीज़ गिरती है, चाहे वो स्टॉक हो, कमोडिटी हो, इंडेक्स हो, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरती, उसके अंदर जंप आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस आते हैं। सो ब्रेंट भी धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, बट जो डायरेक्शन है ब्रेंट का वो नेगेटिव है, और वो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी इंडियन मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी दोस्तों परसों की वीडियोस आप देख लेना, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी हमने बातचीत की है। गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। काफ़ी लोग अभी अवॉइड करेंगे गोल्ड को देखना, क्योंकि कुछ मोमेंटम नहीं है, लेकिन यही सही टाइम होता है जब आपको ये चीज़ें सस्ते में अवेलेबल होती है। बाकी और भी वीडियोज़ हैं जिसमें कुछ ETF और मार्केट को लेकर डिस्कशन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।